अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन बल्लेबाज शुएब मलिक सामने आए गए। कहते हैं कि सर्जरी करने से, 2-3 प्लेयरों को बाहर बैठाने से बेहतरी नहीं आती, बेहतरी आती है फैसलों से। आपको तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं, तमाम मामला को साथ लेकर जान चलना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, फिर आपकी टीम में बेहतरी आती है। साथ साथ एनओसी के हवाले से जो पाकिस्तान के टॉप 4 प्लेयर्स को एनओसी नहीं दिया गया, उस फैसले के ऊपर बड़ी तारीफ की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। साथ साथ कहते हैं बाबर आजम को कप्तानी से दूर रहना चाहिए, बाबर आजम की जगह नए प्लेयर का नाम सजेस्ट कर दिया है कप्तानी के लिए। कहते हैं आज के दौर में इससे बेहतर कप्तान पाकिस्तान टीम में हो ही नहीं सकता। वो कौन कप्तान बनेगा शुएब मलिक की नजर में, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ कहते हैं हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आए थे, पर अब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। सियासत को खेल से दूर रखा जाए, सियासत एक तरफ और खेल एक तरफ। हमारे ताल्लुकात इंडिया से जैसे मर्जी हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली को पाकिस्तान खेलने आना चाहिए। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। साथ साथ शुएब मलिक इन बातों पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं। शुएब मलिक कहते हैं कि जी आप सर्जरी के हवाले से बातें कर रहे हैं कि भाई 2 या 3 प्लेयरों को बाहर बैठाने से या सिलेक्शन कमेटी में से अब्दुल रज़ाक या वहाब रियाज को बाहर निकाल देने से, उन्होंने कहा तब्दीलियां नहीं आती, चेंजेस नहीं होती, बेहतरी नहीं होती। बेहतरी तब होती है जब आप टीम को साथ लेकर चलें, बेहतरी तब होती है जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। उन्होंने कहा कि आप अगर ये चीज़ें देखते हैं कि रातों रात चेंजेस हो जाए, रातों रात जो है टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा आप अगर सर्जरी की बातें कर रहे हैं तो मैं 96-97 से खेल रहा हूं, तो मैंने ऐसी बहुत सी सर्जरियां देखी हैं, पर इन सर्जरियों का पाकिस्तान टीम में कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है, तो मेरा जहां तक ख्याल है बात उनकी काफ़ी हद तक सही है कि, और जितने भी साबिक प्लेयर हैं उन्होंने सर्जरी के ऊपर यही बयान दिया कि ऐसी बहुत सी सर्जरियां हम देख चुके हैं। तो और अभी तक सर्जरी के हवाले से कोई ऐसी खातर ख्वाह चीज़ें सामने नहीं आई है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। यानी कि ना हमने कप्तानी के हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग देखी है, ना सिवाय गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, इन लोगों के नाम सामने आए हैं, या शहनशाह अफरीदी का नाम सामने। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हाइप जो है वो शहनशाह अफरीदी के ऊपर बनी है, उसके अलावा कोई नाम हो, लेकिन उसके ऊपर भी पीसीबी की तरफ से कोई एक्शन सामने नहीं आया, सिवाय एक चीज़ के कि जो एनओसी जो है डिनाई कर दिया गया है, वो भी कनाडा G20 के लिए, ठीक है। और वो भी उन्होंने रीज़न ये बताया कि हम वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं, अदरवाइज क्योंकि हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है, दैट्स वाई हमने जो है एनओसी जो है इन टॉप 4 प्लेयर्स के कैंसिल कर दिए। अदरवाइज इसके अलावा कोई सर्जरी के मामला सामने नहीं है। जो बात की जा रही थी ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो इसके ऊपर शुएब मलिक ने ये बात की, उन्होंने कहा जी हमने ऐसी बहुत सी सर्जरियाँ देखी हैं, तो अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि जी उसको लड़के को बाहर फेंक देंगे, उसको बाहर बैठा देंगे, नई टीम आ जाएगी, सब कुछ, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, खेलना तो आपने इन्हीं लड़कों के साथ है, ये भी उन्होंने बता दिया। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एनओसी के हवाले से उन्होंने कहा देखें आपको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था कि लड़कों के एनओसी जो हैं वो आपको बहुत पहले डिनाई कर देने चाहिए थे, लेकिन आपको जो है समझ बाद में आई है, तो लिहाजा उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए, आपने अगर अभी भी ये फैसला किया है तो एक बेहतरीन फैसला आप लोगों की तरफ से, तो इसको उन्होंने प्रेस किया। तो मैं एक बात बताऊं कि बात उनकी भी ठीक है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ भी कही है। उन्होंने कहा देखें अगर आप लड़कों का नुकसान कर रहे हैं लीग्स में ना खिलाकर, तो फिर उनको कंपनसेट भी करेंगे, यानी कि उनको माल पानी भी दें, ठीक है ना। ये ना हो कि लड़के बाहर हो जाएं और क्या कहते हैं लीग्स भी ना खेलें और उनको अब उसका माली यानी मुनाफा भी ना हो। तो इस तरह उन्होंने कहा कि लड़के जो डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं मेरे ख्याल से, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर लड़के नहीं खेले, ठीक है। अब जैसे नसीम शाह के बारे में कहा कि उन्हें 2-3 करोड़ का जो है वो नुकसान है अगर G20 नहीं खेल और D100 नहीं वो खेले, तो मेरे ख्याल से पीसीबी को उनको कंपनसेट करना चाहिए। और साथ साथ देखें कंट्री फर्स्ट है,
उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेशन, पाकिस्तान कंट्री फर्स्ट है, लीग्स बाद में है। आपको पैसे को बाद में प्रायोरिटी देनी चाहिए, पहले पाकिस्तान टीम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। साथ साथ उन्होंने जो है कैप्टनसी के हवाले से उन्होंने एक बड़ी चीज़ सामने लेके, उन्होंने कहा बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ है, उनकी कैप्टनसी के ऊपर बड़ी तनकीद हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको फिर भी बताऊं कि अप एंड डाउन जो है वो लाइफ का हिस्सा है, बाबर आजम का कभी ना कभी वक्त ज़रूर आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे से एज अ पर्सनल एक हमदर्द होने के नाते अगर पूछा जाए तो मैं बाबर आजम को कैटेगोरिकली क्लियरली ये मैसेज दूंगा कि कप्तानी छोड़ दे, कप्तानी से दूर रहे, ठीक है ना। ये उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा बाबर आजम कप्तानी से दूर रहे, ठीक है ना। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो इस वक्त आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जिस तरह का स्ट्राइक रेट है, जिस तरह की क्रिकेट तेज हो गई है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त सूटेबल जो प्लेयर है ना पाकिस्तान टीम के अंदर कप्तानी का, वो है फ़खर जमान। उन्होंने कहा कि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर फ़खर जमान से बेहतर पाकिस्तान टीम के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप किसी और प्लेयर का भी नाम लेना, इवन आप रिजवान का भी नाम लें, तो उन्होंने कहा मुझे वो नहीं लगता, क्योंकि स्ट्राइक रेट के ऊपर बात है। अगर आप फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वाइट बॉल के अंदर बहुत ज़्यादा। आप न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का मैच देख लें, उसके अलावा आप देख लें कि जब फ़खर का बल्ला चला है ना, तो फ़खर का स्ट्राइक रेट 200 प्लस होता है। तो उन्होंने ये क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि फ़खर जमान जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट की बेस्ट चॉइस है पाकिस्तान टीम की। तो उन्होंने कहा आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर खेलनी है और अगर आपको जीतनी है तो आपको अभी से फ़खर जमान को वाइट बॉल का कैप्टन बना देना चाहिए। आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ के फ़खर जमान को कप्तान बनना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उन्होंने कहा देखिए जी 2023 का वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया गए थे, ठीक है ना, हमारा वेलकम भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इंडिया की बारी है, ठीक है ना। उन्होंने कहा अब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसा वेलकम होगा कि पूरी दुनिया देखेगी टीम इंडिया का। और उन्होंने कहा कि देखें दोनों मुल्कों के दरमियान मामला जैसे मर्जी हो, टेंशन हो, पॉलिटिकल टेंशन हो, उन्होंने कहा इसको साइड पे रखना चाहिए, क्रिकेट को साइड पे रखना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर ये बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए, इंडिया के प्लेयर्स भी पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं। तो अब आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर बताइएगा कि शुएब मलिक जो है उन्होंने तो भाई अपना हक अदा कर दिया, उन्होंने बाबर आजम को भी सजेशन दे दिया है, एनओसी के हवाले से बात कर दिया और सर्जरी के भी बारे में कह दिया है ये सर्जरी मर्जरी कुछ नहीं होता है, ये उन्होंने क्लियरली तौर पे कह दिया। उन्होंने कहा आप जितनी मर्जी प्रेडिक्शन लगा के रखें, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।